अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आज सारे इतवार है और आज आपके सामने हम ओहो सारी ये टांगें ज़्यादा ही ओपन हो गई हैं। ये ऐसे आपके सामने वीडियो बनाते हैं बड़ी मज़े की। और इस वक्त मैंने आपको बताया है कि चूँकि छुट्टी है और छुट्टी में जनाब हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इजी घर में इजी ड्रेस पहना हुआ है, इजी तरीके से फिर रहा हूँ। अपनी मैंने 3 गाड़ियाँ साफ़ की हैं, अभी उनकी पॉलिश की है, तो मुझे गर्मी लग गई है, तो मैं बहुत ऐसे ओह माय गॉड बहुत गर्मी। और इस गर्मी में मैंने ये चाय भी पी ली है जी। ठीक है, ये भी पी लिया है, नगेट्स भी खा लिए हैं। सर जी गल है वे सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में वैसे ही मतलब कि रहती है गैर यकीनी सूरत हाल। हाँ, एक और ड्रामा देखें यार, ड्रामे पे ड्रामा। आप अंदाज़ा करें, एक ड्रामा ये कि 60 रुपए पेट्रोल लीटर निगरान हुकूमत ने बढ़ा के 60 रुपए लीटर, 58 रुपए लीटर पूरे चले, 2 रुपए कम, 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा के 8 रुपए कम किए हैं, तो तालियां बजा रहे हैं, वाह जी वाह, इस हुकूमत ने बिल्कुल जनाब कमाल कर दिया। नामंजूर है ये 8 रुपए अपने वापस लवो, 8 रुपए सानू नहीं चाहिए। ड्रामे करते हो तुम कि आलमी मंडी में पेट्रोल, आर्मी मंडी में तो पहले ही पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो मैं IMF ने कहा है कि जनाब पेट्रोल एडा महंगा करना है, लेवी महंगी करनी है, ये है वो है। और फिर आज 1 अक्टूबर है, मैं आपको बता रहा हूं, आज ही 20 रुपए 86 पैसे इन्होंने गैस महंगी की है। आप बताएं, बूटा फिर कहते हो जी बूटा गाला कट दे, बूटा गाला ना कटे। ये खुदा की कसम अवाम दुश्मन हुकूमतें आ रही हैं, सारी अवाम दुश्मन हुकूमतें आ रही हैं। उसकी वजह इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? पैसे नहीं है तो IMF से कर्जा लेते हैं। अब देखें, मैं आपको सर बताऊं, आप अगर एक घर के सरबराह हैं ना, वो घर की हुकूमत आपने संभालनी है, आपने बच्चों को खिलाना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, सफाई करवानी है, सारा कुछ बाथरूम ये वो बिजली हर चीज़ आपने फिट करके देनी है ना। और आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप पड़ोसी को जनाब कर्जा लेते हैं, जो मैंने 1 लाख रुपया दो, फिर अगले महीने फिर लेते हैं 1 लाख रुपया दो, फिर कहते हैं 1 लाख रुपया दो, तो वो आपके ऊपर पाबंदी लगाएगा, कहेगा बेटा इतने स्टाम लिख दो ना, अगर तुसी पैसे वापस नहीं कर सकोगे तो मकान अद्धा जड़ा मकान मेरा हो जाएगा। इन्होंने लिख के दिया हुआ है सारा, इनके पास पैसे हैं ही नहीं जनाब अली, इसलिए ये मजबूर है। PDM की हुकूमत भी फेल हो गई है महंगाई को कंट्रोल करने में। इमरान तो बुरी तरह फेल हुआ है ना, सबसे बुरी तरह फेल हुआ है। अभी भी वो कहता है जी मैं बड़ा वो हूँ, पाटे खान हूँ और ये है वो है। तो फिर ये निगरान हुकूमत तो है ही बेकार हुकूमत। निगरान हुकूमत भी कोई हुकूमत होती है? तो ये भी फेल हो गई है। चले जी आगे आए। अच्छा, एक और मजाक, इसी तरीके का मजाक, इसी तरीके का, ये डॉलर कहाँ तक ले गए हैं। और मेरे खुदाया, डॉलर में तो इसने तबाही मचा दी है ना। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबसे नीचे हम चले गए हैं। 316 का करके तो आज कह रहे हैं कि जी सितंबर में दुनिया की ये बेहतरीन करेंसी रही है पाकिस्तान। लिखो माफी दो, जान छो साड़ी। लोग तो गुस्से में ये कह रहे हैं कि जी चाइना को लीज पे दे दे पाकिस्तान, इनसे नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। मैं भी कह रहा हूं नहीं चलता, लीज पे दे दें। साड़ी बड़ी बेहतरीन करेंसी रही है जी, कि 6 रुपए सरकारी रेट, 6 रुपए 2 पैसे ये डॉलर के मुकाबले में करेंसी कम आई है, और वैसे 16 रुपए आई है। और सर जी शर्म करो, हया करो, ये क्रेडिट लेने वाला है, ये खबर देने वाली है। अफगानिस्तान में 80 रुपए का डॉलर है और तुम इधर 300 का डॉलर दे रहे हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं सर जी गुस्से में बहुत हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करता हूँ अपने आप को ठंडा। फिर मैं ये देखें जी, मैं अपने आप को ठंडा करता हूँ। ये 2 मिनट के लिए मैं AC चला लेता हूँ, तो मैं हो जाऊँगा
ठंडा, तो बाकी वीडियो आपकी मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, आप आ गए हैं जी। चले आए कि नहीं? हाँ चल पे, एसी चल पड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने 3 गाड़ियाँ साफ़ की हैं सर जी। तुसी दसो, तुसी इतवार वाले दिन की करते हो? अपने आप को कूल करो ज़रा, कूल। कहते वकील साहब ज़रा कूल हो जाओ, कूल हो जाओ, और ठंडी हवा आई है। अच्छा जी, इस महीने भी 20 दिन का बिल मेरा 34,000 रुपये आया है, बिजली का बिल। चले अच्छा। अच्छा जी, अगली गाल सुनो जी, अगली गाल। ये तो इनके ड्रामे मैंने दोनों रिजेक्ट कर दिए। डॉलर की कमी रिजेक्ट, पेट्रोल की कमी रिजेक्ट। आप भी रिजेक्ट करते हैं ना, करें रिजेक्ट इनकी। अब आए जी, एक नया स्यापा आ रहा है जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है, और मजीद साहिवाल में कुछ और खिताब भी करने वाले हैं, कि जनवरी में इलेक्शन नामुमकिन हैं। आपको पता है ना, 28 जनवरी की डेट फिक्स हुई है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब वो तो बर्फ़बारी होती है सारे दीर में, चित्राल में, वो वज़ीरिस्तान के ये सारे जितने कबायली इलाके में, उधर तो कोई वोट डाल ही नहीं सकेगा। बात तो ठीक है, लेकिन सर जी गल हुण किसे बन्ने तो लगनी है ना, किसे बन्ने तो लगनी है। जनवरी में ही नहीं डाल सकेगा तो फिर आप मार्च अप्रैल में कहेंगे, तो फिर कहेंगे जी सैलाब आ जाएंगे, तो फिर ये मौसम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या जनवरी फरवरी में लोग खाना नहीं खाते, बाहर नहीं निकलते, कारोबार नहीं करते? ये सिर्फ जनाब वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा पता है ना थानू। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। अब इसके ऊपर बहस शुरू होगी जनाब आज रात को, कि जनाब जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये एक नई बहस शुरू हो गई है। ठीक है सर जी, एक नई बहस शुरू होगी। उस तो बाद सर जी एक बड़ी ख़तरनाक बात है, ज़रा ठंडे होके आप सुने। मियाँ वाली आपको पता है ना, KPK का बॉर्डर एरिया है। हमारा मियाँ वाली से ताल्लुक़ है ना, तो हमारा आगे लकी मरवत और बनू, और इधर डेरा इस्माइल खान लगता है, और बिल्कुल वज़ीरिस्तान और ये सारे इलाके जो है ना, ये इधर लगते हैं। तो हमारा उधर हमारा एक इलाका है कुंडल पे 10-12 दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी पे हमला किया है। बताएं, पुलिस चौकी तो इंज हमला है कि जिस तरह कोई वो शहद की मक्खियों में कोई पत्थर फेंके और फिर भागे, और वो उन्होंने वहाँ उसको काबू करने की कोशिश की है। वो तो वहाँ पे हमारी अलर्ट थी पुलिस। अब इनका तरीका वारदात ये है, जो तालिबान टाइप लोग हैं ना, कि जनाब पुलिस पहले काबू करो, फौज तो है ही नहीं ना, पुलिस ही है ना, रेंजर्स भी नहीं है मियाँ वाली में। तो थाने काबू करो और उसके बाद वहाँ पे हुकूमत करो उस इलाके में। तो ये उन्होंने कार्रवाई की है। तो उसमें कुछ जनाब 2 मारे गए हैं, कुछ भाग गए हैं, लेकिन उनकी जुर्रत देखें कि थाने पे हमला किया है, थाने पे। और ये दोस्तों, ये इधर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो KPK है ना, ये हमारी किसी सियासी पार्टी की भी शरारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ इसके लिए फ़ौज के पास गारंटी है। ठीक है, तो ये भी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि उन्होंने थाने पे हमला किया है। उन्होंने कहा जी थाने पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, वो देहाती एरिया है कुंडल का सारा, पहाड़ी और देहाती एरिया, तो वहाँ हम फिर अपनी हुकूमत का ऐलान करते जाएंगे। ये पहले थानों पे कब्ज़ा करेंगे, फ़ौज तो बाद में आएगी ना, फ़ौज तो अभी मैदान में नहीं है ना। इसके अलावा जनाब अली वो उनकी दीदा दलेरी देखें कि थाने पे हमला किया उन्होंने। मुझे बड़ा इसके ऊपर बड़ा वो ये बड़े अफसोस वाली बात है। क्यों? अफ़गानियों के ख़िलाफ़ निगरान हुकूमत ने ये शुरू किया है कि जनाब वो जो अफ़गानी है ना, ये अपने मुल्क में वापस जाएं। ठीक है, ये जाएं। इस्लामाबाद अफ़गानियों से भरा पड़ा है, लेकिन वो अफ़गानी हैं जो अमेरिका बरतानिया जाना चाह रहे हैं। पूरी फैमिलियाँ 5 स्टार होटल बुक हैं, सारे 2 साल से बुक हैं। जब से अमेरिका गया है ना, ये अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैं। अपना जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टल है ना, उसे कहते हैं दी लेजेंड हॉस्टल, उस पे सारे 2 साल से अफ़गानियों ने सारे कमरे बुक कराए हुए हैं। UN खर्चा दे रहा है डबल, और वो लंबी लाइन लगी हुई है। किसी को जर्मनी भेज रहे हैं, किसी को जनाब
अमेरिका भेज रहे हैं, किसी को इधर इन मुल्कों में भेज रहे हैं। ठीक है, ये खबर है। दूसरी जनाब अली नून लीग के हवाले से एक अच्छी खबर है, वो ये आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मुआहदा था ना कि तुसी पंजाब में ज़्यादा मुंह नहीं मारना असी ज़्यादा मुंह सिंध च नहीं मारांगे। मुंह मारना होता है जैसे जानवर नहीं किसी खेत में मुंह मारता है तो उसको मना करते हैं कि ओ मुंह मार रहा है, हटाओ भाई हटाओ। तो इन्होंने ये तय किया हुआ था। तो पंजाब में चूँकि आसिफ अली जरदारी ने डेरे डाले हुए हैं, इसलिए नून लीग ने FIA के डायरेक्टर बशीर मेमन को नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसको नून लीग सिंध का सरबराह बना रहे हैं, कल भी मैंने कह दिया था। और उसको सरबराह बना के सिंध में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सिंध में पहले ही पीपल्स पार्टी को एक बड़ा टीका लग चुका है। GDA, MQM और मौलाना फजल रहमान इन्होंने भी इत्तेहाद कर लिया है। ए वड्डा टीका लगा है सिंध जिसकी वजह से जरदारी परेशान है। ठीक है, और एक और बात जनाब अली के नवाज शरीफ का वो तय हो गया है, बयानिया भी तय हो गई है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि फौज नूं तुसी कुछ नहीं कहना और हाजिर सर्विस जजां नूं भी कुछ नहीं कहना। भाईजान ने कहा है, भाईजान ने ज़बरदस्ती नवाज शरीफ का बयानिया तब्दील करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर जी ये कमर जवेद बाजा काबिल माफ़ी नहीं है। ठीक है, इसने बेल्जियम में भागना है, इसको काबू करो। तो नवाज शरीफ साहब जी 3 दिन उम्रे के लिए जाएंगे, पहले उम्रे के बाद फिर वो दुबई जाएंगे 2 दिन, कतर जाएंगे और वहाँ से पाकिस्तान 21 तारीख को शाम 6 बजे इत्थे पहुँचेंगे। एडा के इस्तकबाल होना चाहिए। यकीन करो, मैं सारे वकला को कह रहा हूँ, किसानों को कह रहा हूँ, ताजरों को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि आओ एक उम्मीद की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली की उम्मीद, इसकी तरफ आओ। ठीक है, और एक और जनाब बड़ी बुरी खबर है